आज हम आपके लिए करंट अफेयर की क्लास के रूप में 29 जुलाई 2025 के प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं। और आपको पता है, अगर आप नए बच्चे होंगे तो आपको बता दें, हम डेली की क्लास के रूप में 10-10 प्रश्नों का प्रतिदिन करंट अफेयर उठा के लाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपको अगली भर्ती परीक्षा, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी एग्जाम में आपको फायदा देने वाला है। और आपको बता दें, आज का जो ज़माना है, या आप कह सकते हो आज के युग में जो भर्ती परीक्षाएं हैं, इन सभी में कम से कम 4 से 5 प्रश्न, या आप कह सकते हो 8 से 10 प्रश्नों का समार होने लगा है। तो आप इन प्रश्नों को बनाना चाहते हो तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। एकदम से 1 साल का, 2 महीने का, 3 महीने का पढ़ने से अच्छा है धीरे 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 आप प्रतिदिन पढ़ते रहें, जिससे डाटा संग्रह होते चलेगा। चलिए आज की क्लास लेके चलते हैं आपको हम। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन? कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मोनेट ने थाईलैंड के साथ चल रहे सीमा विवाद में युद्ध विराम की घोषणा की है। बहुत अच्छी बात है, ये देश के लिए, दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है, हुन मोनेट ने थाईलैंड के साथ चल रही जो सीमा विवाद का युद्ध है उसको विराम की घोषणा कर दी है। इससे दोनों देशों में आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति व विवाद की जो सीमा है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगला, NALSA ने रक्षा कर्मियों की सहायता के लिए वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है। क्या? जो हमारे भारत में रक्षा कर्मी होते हैं उनकी सहायता के लिए वीर परिवार योजना का शुभारंभ किया है। और कौन किया है? NALSA। अगला प्रश्न आप देखेंगे, उत्पल कुमार थी संसद टीवी के CEO का पदभार संभालेंगे। तो उत्पल कुमार, जिन्हें संसद टीवी के CEO के रूप में पदभार संभालने का मौका मिला है। और संसद टीवी एक प्रकार का, आपको पता होनी चाहिए, जो आपका चैनल है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करते हैं देश विदेश की। तो संसद टीवी के नए CEO कौन बन रहे हैं? उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट आप देख पाएंगे, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर ऑपरेशन महादेव में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया। और आपको पता होनी चाहिए कि पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें हमारे भारत के देश के जवान को उनके ही, हमारे देश के अंदर ही घुसकर इन लोगों ने मारा था। कौन? आतंकवादियों ने। अब रही बात ऑपरेशन महादेव में, उस ऑपरेशन का नाम क्या है अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? ऑपरेशन महादेव। तो भारतीय सेना ने जो जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF दोनों ने मिलकर ऑपरेशन महादेव चलाया। इसमें पुलवामा जो हमला हुआ था उसके जो मास्टरमाइंड था उसको मिलाकर 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, जो बहुत अच्छी बात है। और पूछ लेगा उस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो आप क्या बोलेंगे? महादेव। और कौन कौन शामिल था? जम्मू कश्मीर सहित CRPF के जवान, जो बहुत अच्छी उपलब्धि है देश के लिए और उन जैसे दरिंदों के लिए जो भारत के सैनिकों को मारे थे। और इस शहीद होने के बाद भारत में जो एक आक्रोश आया था, थोड़ा सा वो नरम होगा। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूतुकुड़ी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। याद रखें, माननीय श्री भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने तूतुकुड़ी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। अगला देखेंगे आप लोग, महिला तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल मुकाबले में दिव्या, याद रखेंगे, देशमुख ने ग्रांड मास्टर कॉलेज हरबी को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। और दिव्या देशमुख ने इस खिताब को जीतकर महिला जगत में एक क्रांति ला दी। याद रखेंगे, तो महिला तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल मुकाबले में दिव्या देशमुख ने ग्रांड मास्टर कॉलेज हरबी को हराकर खिताब जीतकर अपने नाम दर्ज कर ली है, जो सबसे कम उम्र की महिला है, लगभग मेरे ख्याल से 19 साल की महिला है, समझे। नेक्स्ट, AHRR ने क्या? AHRR ने पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र को स्थापित करते हुए थीम 2025 की योजना जारी की है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय रेलवे ने 1826 स्टेशनों पर AI आधारित सर्विलांस रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाया है। और आपको पता AI जो फीचर, याद रखें, आजकल हर क्षेत्र में ट्रेंडिंग में है, हर विभागों में, हर वेबसाइटों पर आपको देखने मिल जाएगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं हिंदी में, मतलब उसका अंग्रेजी रूप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी।
इस पर आधारित सर्विलांस रिकॉर्डिंग सिस्टम लॉन्च कर दी है और कितने 1826 स्टेशनों पर भारतीय रेल विभाग रेल मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है नीति आयोग और नीति के सहयोग से स्टेटस चोर कोर प्लीज की ड्राफ्ट रिपोर्ट को लागू करने की योजना पर विचार किया गया है। तो नीति आयोग और नीति आयोग के सहयोग से स्टेटस चोर प्लीज की ड्राफ्ट रिपोर्ट को लागू करने की योजना पर विचार किया गया है। ये आपका हुआ 10 प्रश्नों का समाहार। यहाँ पर हमने आपको टॉप 10 प्रश्न दिखाया है वो भी करंट अफेयर का। अगर आप करंट अफेयर क्लास देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट करंट अफेयर या घर या उस साथ में घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट डाला है, आप जाके देख सकते हो। हम जुलाई से चालू किए हैं करंट अफेयर क्लास और पर डे प्रयास कर रहे हैं। बाई चांस कभी कभी होता है क्लास नहीं लग पाती है, बट हम पर डे क्लास लगाने का प्रयास करते हैं वो भी 10 प्रश्नों के माध्यम से। और आप देख पा रहे होंगे प्रदीप सिंगराम एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल भी है और साथ में टेलीग्राम चैनल भी। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर हमारे साथ पीडीएफ के रूप में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या इस प्रकार के आप अपडेट प्राप्त कर सकते हो। भर्ती परीक्षाओं की बात करें, भर्ती परीक्षाओं के संबंधित जानकारी भी आप हमारे चैनल से ले सकते हैं। और साथ में अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं कोई वैकेंसी की, खासकर 12th लेवल एनटीपीसी, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हम 2025 के एनटीपीसी स्नातक जो हाल ही में हुआ ना, उसी के प्रश्न पत्रों के माध्यम से इसकी तैयारी करवा रहे हैं। मैथ्स की क्लास लग रही, रीजनिंग की लग रही और जी के जैस की लग रही, आप जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लगे अच्छी चीज़ है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको मिलेगा 30 जुलाई 2025 का करंट अफेयर अगली क्लास में। जब तक आप इंतजार करें, जब तक आपको पढ़ना है ना कि सोना है। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अच्छा लगा वीडियो तो जरूर शेयर करें और हर विद्यार्थी पास पहुंच सके हमारी क्लास, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सको।